जय हिंद साथियों दोस्तों। कंप्यूटर से पार्ट टू यानी इससे पहले ऑलरेडी इसका आप लोगों को पार्ट फर्स्ट मिल चुका है। तो आज बारी है पार्ट टू कवर कराने की, और जिसमें हम आप लोगों को MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी पर आधारित आप लोगों को ये वीडियो मैं कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को आगे भी मिलती रहेंगी। 151वां सवाल है, क्योंकि 150 सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो प्रोग्राम में त्रुटि अर्थात गलती या जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है ना। आप लोगों को ये भी बोल सकता है कि प्रोग्राम में त्रुटि दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना बग का प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी सही है। अगला सवाल देखिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक जो उद्देश्य, पहला उद्देश्य है जो डाटा होता है उसको सूचना में परिवर्तित करने का होता है। विकल्प बी सही है। अगला सवाल करेंगे, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया इनमें से कौन सी है। तो याद रखना उस प्रक्रिया का नाम होता है डिबगिंग। क्या नाम होता है? डिबगिंग नाम होता है। सवाल नंबर 154 पे आ जाइए। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वो क्या कहलाती है? तो याद रखना वो हार्डवेयर कहलाती है। जो भौतिक बनावट होती है हार्डवेयर कहलाती है, याद रखना। अगले सवाल पे आ जाइए। DOS का पूरा नाम क्या है दोस्त? DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। सवाल नंबर 156 पे आ जाते हैं। इनमें से विषम शब्द कौन सा है, जरा बताइए। देखिए, MS डॉक्स इंपॉर्टेंट है ये भी। यूनिक्स, विंडोज़ 19, एक्सेस अलग है ना। एक्सेस का मतलब होता है कहीं से निकलना, याद रखो। आगे आइए, यूनिस्क का विकास कब हुआ, है ना। आप लोगों से पूछ सकता है जो यूनिस्क है इसका विकास कब हुआ था। ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 1969, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1969 में। और यूनिस्क कंप्यूटर जो है इसका विकास भी 1969 में ही हुआ था। ये जो यूनिस्क नामक कंप्यूटर था इसकी भाषा क्या थी? इसकी मुख्य भाषा यानी कि मेन लैंग्वेज क्या थी? तो वो थी दोस्त असेंबली, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल में राइट होगा। सवाल नंबर 159 में आ जाइए। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए दोस्त जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे नाम देते हैं एप्लीकेशन। क्या नाम देते हैं? एप्लीकेशन नाम देते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है ना। तो बताइए फटाफट से कौन सा है। वो कहलाता है सिस्टम, याद रखना। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम नियंत्रित करता है, याद रखना। अगले सवाल पे आ जाइए। कंपाइलर है ना, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा रहती है, जरा बताइए फटाफट से। तो जो कंपाइलर कंप्यूटर होता है इसकी जो भाषा है वो निम्न स्तरीय रहती है, यानी कि निचले स्तर की, याद रखो। आगे आइए अगले सवाल पे। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अगले सवाल पे आ जाइए। ये यूनिक्स नामक कंप्यूटर है इसकी विशेषता क्या है, बताइए, है ना। तो यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं? तो है केन थॉमसन्स, याद रखो केन थॉमसन्स। यूनिक्स की विशेषता क्या है? केन थॉमसन्स, याद रखना। ये भी पूछ सकता है यूनिक्स का आविष्कार किसने किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है ये यूनिक्स की विशेषता पूछ रहा है केन थॉमसन्स, है ना। तो ये इसकी विशेषता हो सकती है क्या? ये इसकी विशेषता शायद मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लैंग्वेज में शायद हो सकता है, मुझसे गलत लिख गया हो, कि यूनेस्को की विशेषता की जगह यूनेस्को की खोज पूछ सकता है ना। यूनेस्को, मैं एक सेकंड रुकिए, अभी देख के ही चेक करके बता रहा हूँ आप लोगों को। यूनेस्को की खोज किसने की थी? सेकंड रुकिए।
1969 में खोज हुई थी, बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसके विकास में AT&T के कर्मचारी केन थॉमसन। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिए, यूनेस्को की विशेषता क्या है, ये नहीं है, यूनेस्को की खोज किसने की थी, ये था। तो यूनेस्को की जो खोज की थी केन थॉमसन ने की थी, ये याद रखिएगा, है ना। केन थॉमसन ने और डेनिस रिची ने और ब्रियन कैनिंघम ने, ठीक है, डोगलस मैक्लेरिन ने और जो ओसाना, ये लोग शामिल थे इसमें। अगले सवाल पे आ जाइए, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। तो याद रखिएगा ये काम करता है असेंबलर, असेंबलर ये काम करता है। अगले सवाल पे आ जाइए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच रिलेशन बनाने की जो टेक्निक होती है उसे नाम देते हैं इंटरफेस। ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाओ, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है, याद रखना। अगले सवाल पे आ जाते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, याद रखो वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। आगे आ जाइए, ओरेकल क्या है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। तो जो ओरेकल है यानी ओरेकल जो है, याद रखिएगा ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर याद रखना। अगले सवाल पे आ जाइए, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना अकाउंटिंग के मामले में, यानी अकाउंटेंट जो होते हैं वही तो करते हैं टैली, तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के मामले में किया जाता है। CDA की फुल फॉर्म क्या है, पूछ सकता है। CDA यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 171। सवाल नंबर 171 है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। रिज्यूम बनाना है ना, तो पैकेज मेकर का यूज़ कर सकते हो, MS वर्ड का यूज़ कर सकते हो, जावा का यूज नहीं होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। A व B दोनों का यूज़ कर सकते हैं रिज्यूम बनाते समय। आगे आ जाइए जरा, MS वर्ड किसका उदाहरण है, ये MS वर्ड से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर। तो जो MS वर्ड है दोस्त, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ आप लोग का A बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या नाम देते हैं, तो प्रोग्राम कोड नाम दिया जाता है, A विकल्प राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, एक बार में एक जो स्टेटमेंट होती है को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो याद रखो, एक बार में एक ही स्टेटमेंट और कन्वर्ट, या एक बार में एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है, तो ये काम करता है इंटरप्रेटर, याद रखना। आगे आइए, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर चल रहा है और आपको रिस्टार्ट करना है, तो आप लोग इसे नाम देते हैं रिब्यूट। क्या नाम देते हैं दोस्त, रिब्यूट नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, POST का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। POST का पूरा नाम क्या है, तो वो POST का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद रखना अपने ऊपर। अगला, लाइनएक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। जो लाइनएक्स है दोस्त, उसे ओपन सोर्स कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है लाइनएक्स को, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाओ, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो दोस्त उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी समांतर प्रोसेसिंग कहा जाता है। आगे आइए जरा, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर प्रयोग करते हैं किसका। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स टर्मिनल का यूज करते हैं, तो विकल्प दोस्त यहाँ आपका B बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो याद रखना किस टोपोलॉजी में, तो वो बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार लाइक जरूर कर देंगे आप लोग। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, नियमों का एक सेट इनमें से कौन सा है, बढ़िया सवाल है।
तो याद रखना नियमों का एक सेट है इनमें से प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक नियम का सेट है। आपने देखा होगा प्रोटोकॉल, है ना, प्रधानमंत्री वगैरह की सिक्योरिटी आपने देखी होगी, तो प्रोटोकॉल तोड़ना इत्यादि से संबंधित, है ना। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? तो उसे नाम दोस्त मैश देते हैं, मैश। अगले सवाल पे आ जाइए। LAN, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये पूछी जा चुकी है। LAN, तो LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। अगले सवाल पे आ जाइए। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्त नेटवर्क सर्वर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? तो वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। आगे आ जाइए। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो ईमेल भेजते समय कहाँ पे विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट में बताया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए। अनसॉलिडेट ईमेल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना अनसॉलिडेट यानी कि आप किसी ईमेल के इच्छुक नहीं है और आप मतलब ऐसा समझिए कि आपके पास में ईमेल आई जा रही है, यानी अनसॉलिडेट गतिविधि जो है वो है आपकी, मतलब आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी गतिविधि जिसे मतलब तुष्टीकरण कह सकते हैं या स्पैम नाम दे सकते हैं, है ना। तो अनसॉलिडेट ईमेल भेजने को स्पैम कहा जाता है। आगे आइए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी वो वैसी पार्टी है जिसने अपना इंटरनेट पर वेबसाइट स्थापित किया था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो वो सिक्किम राज्य, जिसकी राजधानी गंगटोक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा है HTML का पूरा नाम। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखो। ए ऑप्शन दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सटीक हो जाएगा। हेलो। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 191। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया गया? बताइए जरा, इंटरनेट इनमें से किसके द्वारा चलाया गया फटाफट से। तो याद रखना इनमें से कोई नहीं, इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा भी नहीं चलाया, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी नहीं। आगे आइए। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या नाम देते हैं? है ना, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे नाम देते हैं गेटवे, याद रखो। आगे आइए। HTTP का उपयोग हाइपर टेक्स्टअप, है ना, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? बताइए जरा, मैंने आप लोगों को करा दिया इस वीडियो में HTTP की फुल फॉर्म, और ये HTTP होता क्या है? बताइए फटाफट से। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तो HTTP है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? उपयोग किस पर? ये वेब पेज का उपयोग किया जाता है। तो HTTP का उपयोग करती है कौन? वेब पेज। या किसका उपयोग करती है HTTP? ये वेब पेज का। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। www की फुल फॉर्म आप लोगों को पूछी जाएगी। www की फुल फॉर्म www, और इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। तो www की फुल फॉर्म होती है WORLD वर्ल्ड, WIDE वाइड, और WEB वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। www के जनक कौन है ना। तो टिम बर्नर्स-ली, है ना। तो ये www के संस्थापक हैं। और ये पूछ रहा है www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।
तो कहाँ पे, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले लिखा आता है www, है ना, फिर आएगा HTTP, ये तो प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है HTTP के साथ में। अगला देखिए, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या नाम देते हैं। तो कोई वेबसाइट एक्सेस या सबसे पहले ओपन करा तो होम पेज दिखाई देगा, तो होम पेज दिखाई देता है। आगे आइए अगले सवाल पे, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में ब्राउज़र मदद करते हैं। ऑप्शन यहाँ आपका बी सही हो जाएगा। 97 नंबर देखिए, ORG का संबंध किससे होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन होता है ORG, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। आगे देखिए, जैसे कि होता है www.com, तो यानी कि डोमेन का संबंध किससे होता है। .com डोमेन का जो संबंध होता है दोस्तों, वो व्यापारिक संस्था के साथ होता है। तो यहाँ ए विकल्प बिल्कुल, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में इंटरनेट की जो सुविधा है वो 1995 यानी कि 1995 से शुरू हुई थी, याद रखो। आगे आइए, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो वेबसाइट का जो एड्रेस कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है URL, है ना, URL कहलाता है वेबसाइट का एड्रेस। ये पूछ सकता है आप लोगों से, है ना। अगर आप लोगों से ये पूछे कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है ना, URL का फुल फॉर्म, तो URL का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। UNIFORM यूनिफॉर्म, RESOURCE रिसर्च, लोकेशन LOCATOR, यानी कि URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म, रिसोर्सर और लोकेटर, याद रखो। आगे आइए, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। आगे आइए, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम फटाफट से बताइए, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल के जनक पूछ सकता है, यानी ईमेल का विकास किसने किया, तो रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन ये ईमेल के जनक है दोस्त। ये 74 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। 1971 में उन्होंने नेटवर्क के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने के तरीके की खोज की थी, याद रखो, है ना। ये जो टॉमलिंसन थे, ये अमेरिकी मूल निवासी थे। आगे आइए, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, ये पूछ सकता है। फटाफट से बताइए, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, सॉरी, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। ईमेल का तो बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इंटरनेट का पूरा नाम होता है दोस्त इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। आगे आइए, सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। सूचनाओं का राजपथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। आगे आइए, ईमेल के जन्मदाता कौन है। मैंने अभी बताया था रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन अमेरिकी थे, ये ईमेल के जन्मदाता थे। आगे बढ़िए, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक मैंने नाम लिखाया था टिम बिर्सन ली, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, फटाफट से बताइए। तो IP और आपका TCP, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है IP और TCP। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है, याद रखना, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है संप्रेषण, याद रखो। आगे आइए, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है, याद रखो। वेब पेज को रीलोड करना है तो फिर से क्या करते हैं, हम रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश, याद रखो। आगे देखिए, ईमेल लिखना किसके समान है। ईमेल लिखना किसके समान है, पत्र लिखने के बराबर है, याद रखो। ठीक है,
तो यहाँ तक 210 कवर हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो जो मोशन पिक्चर होती है उनको बदलने के लिए किस प्रकार का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो देखिए, ईमेल में आप लोग ये भी यूज़ करते हो, ये भी यूज़ करते हो, ये भी, लेकिन ये कोष्टक वाला यूज नहीं करते। ठीक है भैया। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? कौन करता है बताइए, जरा बताइए। तो देखिए, रेडिफ मेल भी, याहू भी, हॉटमेल भी, ये सभी है ना, ये सभी ईमेल निशुल्क भिजवाते हैं भैया। आगे आइए, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, जरा बताइए। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं, तो ये टूल बार में होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्त। आगे आइए, एमएस ऑफिस 2000 यानी 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? एमएस ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ये। आगे आइए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो भाई पॉल एलन भी, बिल गेट्स भी, ये दोनों ही हैं, याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। आगे आइए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया था? जरा बताइए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, पूछ सकता है। जरा बताइए, SS सॉफ्टवेयर है ना, SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI टाइप का, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 19 का विकास कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो विंडोज 19 का जो विकास है वो हुआ था 1998 में, याद रखो। अगला सवाल रहेगा, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? जरा बताओ, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन बोला जाता है? तो वो हिप्पोक्रेटस बोला जाता है, याद रखना, हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इंटरनेट उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे आइए, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा USA के पास में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा कंप्यूटरों वाला देश यही है। आगे बढ़ते हैं, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? तो फेसबुक के सबसे अधिक यूजर आप लोगों को अमेरिका में देखने के लिए मिलेंगे। आगे आइए, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कीबोर्ड को हिंदी में दोस्त कुंजी पटल नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टैसे ट्विटर और टैसे टर्की, याद रखना, टर्की देश जिसमें सबसे अधिक यूजर हैं ट्विटर के। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं होता? तो ये यहाँ पे ड्यूअल कोर भी होता है, i7 का भी, सेलेरों का भी, यानी एंड्रॉयड का नहीं होता कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंध। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। आगे आइए, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। ए विकल्प सही है। अगला सवाल, टैक्स में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टैक्स में जो आपकी पोजीशन है वो दिखाता है कर्सर, याद रखना, कर्सर दिखाता है। अगला सवाल है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्कशीट में सेलों का आयताकार जो समूह होता है उसे नाम देते हैं सेल रेंज। 230 नंबर सवाल है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो उसे नाम दिया जाता है सेल रेंज, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है, स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को क्या कहा जाता है? 231 नंबर सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो याद रखिएगा, स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? अगर आपको प्रिंट देना है तो याद रखिएगा, तो प्रिंट के लिए जो सेलेक्ट किया जाता है फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है कंप्यूटर में? कट करना है, कॉपी करना है, तो याद रखिएगा कट कॉपी पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। विकल्प यहाँ आपका डी सही हो जाएगा दोस्त। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फटाफट से बताइए क्वेश्चन। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दोस्त, वो करता है फॉर्मूला बार। कौन करता है? फॉर्मूला बार करता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 235 नंबर। कंप्यूटर में संचित फाइलों की समूह को क्या कहा जाता है? जो संचित फाइल होती है इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इनके ग्रुप को डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। विकल्प यहाँ डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? फटाफट से बताइए। किसी डाटाबेस की डाटा फाइलों की सूची को डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। डाटा डिक्शनरी। अगले सवाल पे आते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जो स्पेलिंग को सही करता है तो उसे कहा जाता है स्पेल चेक। याद रखना, स्पेल चेक कहा जाता है। अगले सवाल पे आ जाइए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है उससे DOC कहा जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखो, DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOC यानी कि डॉक्यूमेंट कहा जाता है। याद रखना। आगे देखिए। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं तो किसी कॉलम में, तो ये कौन सा कॉलम हो जाता है दोस्तों? ये लेफ्ट कॉलम हो जाता है। लेफ्ट जो कॉलम होगा उसमें टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, बिना लाइन के। आगे आइए। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? उपयोगी सवाल है। तो एक्सेल में दोस्त याद रखिएगा चार्ट विजर्ड है ना, के विकल्प का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, ठीक ना, 241 नंबर सवाल है। बढ़िया सवाल है, एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है ना? तो याद रखिएगा वो पोर्ट्रेट में होता है। पोर्ट्रेट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट से जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा वो पोर्ट्रेट में होगा। आगे आइए। अगला है डायरेक्टरी, इसको क्या कहा जाता है ना? तो याद रखिएगा डायरेक्टरी इसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। आगे आइए। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड की समूह को क्या कहा जाता है? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को दोस्त डाटाबेस नाम दिया जाता है। उपयोगी सवाल हो गया। अगले सवाल पे आ जाइए। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? यदि नई स्लाइड लेनी है तो Ctrl+N आपको दबाना होगा, ठीक है ना भैया। आगे आइए। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? जो लाल लहर का निशान है दोस्त वो दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि है, कहीं गलती है। नेक्स्ट, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में सेल की जो पहचान करता है दोस्त वो एड्रेस करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले सवाल को करते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे किया गया था? तो जो परम का निर्माण किया गया था, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर काम करती है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है इसकी कार्य पद्धति गणना और तर्क के आधार पर काम करती है। आगे आइए। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? निर्वात ट्यूब, तो जो निर्वात ट्यूब है दोस्त ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं किसका? तो याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। 250 सवाल आप लोगों के हो गए हैं कंप्लीट। आगे आइए जरा अगले सवाल पे 251। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध,
तो याद रखिएगा वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ में है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, गूगल क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल एक सर्च इंजन है जिस पे आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आगे आइए, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या है? तो IBM दोस्त ये एक कंपनी है, याद रखिएगा विकल्प सी आंसर बिल्कुल इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाइए, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो नवीनतम आया है ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सर्च कर लीजिएगा, करंट का सवाल है ये, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ठीक अब से पहले कौन सा था? तो वो था विंडोज़ 7, है ना। अब शायद विंडोज़ 10 तक भी आ चुका है, तो एक बार ये क्वेश्चन आप लोग सर्च कर लेना खुद से। अगला सवाल है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो किसके कंटेंट? तो मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं, जो आपने इकट्ठा कर रखा है कंटेंट्स, वो नष्ट हो जाएगा, याद रखो। आगे आइए 256 नंबर पे, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी क्या कही जाती है? तो होती है रीड ओनली मेमोरी यानी कि ROM, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे परमानेंट मेमोरी ना कह के क्या कहा जाता है? अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी, याद रखो। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CD यानी कंपैक्ट डिस्क ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड होते हैं दोस्त, इसे नाम देते हैं मदर बोर्ड। अगले सवाल पे आ जाते हैं, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है? तो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो निवेश युक्ति है दोस्तों, वो है माउस, याद रखो। आगे आइए, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है कहाँ पे? तो याद रखिएगा, मूल निवेश निर्गम जो प्रणाली होती है वो कंप्यूटर में याक्षांदिक अभिगम स्मृति में विकसित रहती है। आगे आइए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, कितना होता है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का जो परास होता है ना, वो 64 बिट तक होता है, याद रखिएगा। ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाइए, बाइनरी कोड में संख्या 7 क्या लिखी जाएगी? अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देखिए, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 111 लिखा जाएगा बाइनरी में संख्या 7 को। अगला सवाल कर लेते हैं, डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स, है ना। डॉट मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? ये एक प्रिंटर है, याद रखना। ठीक है। अगले सवाल को कर लेते हैं, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम दोस्त मॉडेम है, मॉडेम। ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ देता है। अगले सवाल पे आ जाइए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है किसका? विंडो तो आप लोग जानते हैं विंडो सॉफ्टवेयर होता है, तो विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, याद रखना। आगे आइए, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः प्रोग्रामों को नष्ट करता है, ये याद रखना। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? कौन सा एक जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी नहीं दिखाई देती? वो है प्रकाश का भंडारण, इसमें नहीं है। बाद बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल है, प्रकाश का भंडारण नहीं है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तो वह है T3A। T3A ये सबसे तेज कंप्यूटर है विश्व का। अगले सवाल पे आ जाइए, 268 नंबर सवाल है कि अनुपम क्या है? तो देखिए, जो अनुपम है, जैसे कि परम सुपर कंप्यूटर है, वैसे ही अनुपम भी एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है दोस्त। आगे आ जाते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो आपको ये तो पता है, पुणे महाराष्ट्र में ये था CDAC इस संस्था ने किया था, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ये याद रखिएगा। ये सवाल भी आया हुआ है भाई। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, 271 नंबर क्वेश्चन, माइकल एंजेलो वायरस है, तो बताइए कैसा और किस प्रकार का वायरस है माइकल एंजेलो? तो याद रखिए, जो माइकल एंजेलो है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, याद रखिएगा। अगले सवाल से रिलेटेड देखिए, सारे कंप्यूटर में लागू होती है,
तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है दोस्त? मशीनी भाषा सारी कंप्यूटरों में लागू होती है। अगले सवाल को करते, एप्पल क्या है? तो फटाफट से बताइए। तो एप्पल एक प्रकार का चौथी प्रकार का कंप्यूटर है। एप्पल याद रखिएगा, एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर एप्पल, एक तो फल भी है और एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर भी है दोस्त। आगे आइए, अगला कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ट्राबे मुंबई में आपको पता होगा भामा जो अनुसंधान केंद्र है। तो ये पूछना चाह रहा है कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है? तो उसका नाम है दोस्त अनुपम। आगे जाते हैं, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वो कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर। जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। आगे आ जाते हैं, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत किया गया कब? तो याद रखना विंडोज़ 3 आया था 2000 में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आगे आइए, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम तो कहाँ पे होता है? कंप्यूटर में होता है स्पैम, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह अनुमान क्या है? तो याद रखना वो है 2050 का टारगेट। 2050 का टारगेट है जब विश्व की 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। आगे, फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं कंप्यूटरी लैंग्वेज में। आगे आ जाते हैं 280 नंबर पे, परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा परस्पर संबंधित जो रिकॉर्ड होते हैं इसके समूह को डाटाबेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डाटाबेस नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ये भी। आगे आ जाइए, नई स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो नाम है Ctrl+N का मतलब न्यू स्लाइड लेनी है। आगे आ जाइए जरा, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर क्या दर्शाती है? जो लाल लहर है दोस्त वो स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाती है। आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत जो होता है वो किस प्रकार का होता है? कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो होता है दोस्त वो प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। अगला सवाल करते हैं, किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती उस सूचना को क्या कहा जाता है? बाहरी स्रोत से आई और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की गई है तो वो सूचना है इनपुट, याद रखना। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ना तो सॉफ्टवेयर, ना हार्डवेयर, ना पेरीफेरल, ये कुछ नहीं कहा जाता, इनमें से कोई नहीं है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना इंफॉर्मेशन कहलाता है, ये याद रखिएगा। आगे ये प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? अगर आपको प्रिंट देना है तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, प्रयोक्ता दस्तावेज जो नाम देते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? तो याद रखिएगा प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम दिया जाता है उसे फाइल नाम कहा जाता है। आगे आइए, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा ये करा दिया है क्वेश्चन मैंने, एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, एडिट मेन्यू। आगे आते हैं, रिटेल्ड फाइलों के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? जो रिटेल्ड फाइल होती हैं, ठीक ना, रिटेल्ड नहीं, रिलेटेड फाइल, रिलेटेड का मतलब संबंधित जो फाइलें होती हैं उनके कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। 290 तक आ गए धीरे धीरे। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, है ना, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा वो एडिटिंग कहलाती है, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से समग्र सेलेक्ट करना है तो क्या सेलेक्ट करोगे आप? Ctrl+A सेलेक्ट करोगे, A फॉर ऑल, याद रखो।
आगे आओ, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। अगर आपको चार्ट बनाना है तो इंसर्ट मेन्यू और यहाँ वो हो जाएगा आपका चार्ट्स, याद रखो, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं डिलीट होते हुए, है ना। तो Ctrl+S यानी सेव कर दोगे तो Ctrl+S, है ना, इसकी सहायता से दस्तावेज को बचाया जा सकता है। आगे आइए, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसे क्या कहा जाता है। तो कट और पेस्ट कहा जाता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना दोस्त। आगे आ जाते अगले सवाल पे। अगला सवाल है स्प्रेडशीट, है ना। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होता है। तो वो रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, याद रखिएगा। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उसे वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को। अगले सवाल पे आ जाइए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट के साथ होते हैं। तो याद रखिएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध जो होता है वो वर्कबुक, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होते हैं, तो वर्कबुक के होते हैं। आगे आते हैं, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो क्या कहलाता है। तो DOC कहलाता है ना, याद रखिएगा DOC। आगे आइए, डॉक्यूमेंट, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी करा दिया, या लेफ्ट वाले में अलाइन होते हैं, याद रखिएगा। 300 सवाल आप लोगों के कवर हो चुके हैं भैया। आगे आ जाइए, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो तेंदुआ पाया जाता है, ये GK का सवाल आ गया कंप्यूटर में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एंड्रॉयड क्या है। तो बताइए फटाफट से, एंड्रॉयड क्या है। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तुम कहते हो ना मेरा मोबाइल एंड्रॉयड है, तो इसका मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था। तो कौन सी कंपनी थी, वो थी एंड्रॉयड INC, है ना। इसने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था 2003 में। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC, है ना, INC का लगभग $5 करोड़ से अधिक में अधिग्रहण किया था। तो वो गूगल ने अपने अधिकार में ले लिया था इसे जुलाई 2005 में। आगे आइए जरा, एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इसका नाम है ओरियो। क्या नाम है, ओरियो। एंड्रॉयड का नया वर्जन 8.0। अगला, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है किससे। तो याद रखिएगा, ये वीडियो से संबंधित है, वीडियो से, फाइल एक्सटेंशन .avi। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है। कंप्यूटर मशीनी भाषा पे काम करता है दोस्त। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला जो कंप्यूटर था दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। 310 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है दोस्त, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 311 की तरफ। IMAC ये एक प्रकार का क्या है, ठीक है, बताइए जरा IMAC क्या है, फटाफट से बता दीजिए भाई। IMAC क्या है, एक प्रकार की मशीन है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, जरा बताओ। तो देखिए एंड्रॉयड का, क्योंकि मोबाइल से होता है इसका संबंध, ठीक है ना भैया। तो इसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेस से नहीं होता। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो याद रखिएगा, वो किया गया था आपका प्रधान डाकघर बेंगलुरु। ये पूछना चाह रहा है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ पे, तो प्रधान डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में ये प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर आपका रहेगा बी विकल्प। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है।
है ना। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए भाई वो फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, क्रोम भी है, गूगल प्लस नहीं है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है ना। तो ये क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये एक प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट, है ना, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे आइए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है दोस्तों, वो गणना के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर क्या है। तो भारत द्वारा, तो मैंने बताया था परम 10,000, नहीं बताया तो अब देख लो, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। आगे आइए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, क्या नाम है उसका। तो याद रखिएगा एनिक, मैंने ऑलरेडी पहला क्वेश्चन ही कराया था ये, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। जो कंप्यूटर है दोस्तों, वो आउटपुटिंग करता है, इनपुटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता किसी के साथ। आगे आइए जरा, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये चीन में इसका आविष्कार हुआ था। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, ये आ सकता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, चिन्हात्मक डाटा या अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई चिन्हों का भी, अंकों का भी, अक्षरों का भी, यानी उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक में। आगे आ जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो वो है भैया इनमें से कीबोर्ड, ये एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट इसी से डाला जाता है, कीबोर्ड से ही। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक गुण नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर बुद्धिहीन नहीं है, ये एक गुण नहीं है इसका कंप्यूटर का। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है, यानी ECS की फुल फॉर्म क्या होती है बैंकिंग लेन देन के अंतर्गत। तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाते हैं, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जोसेफ मैरी ने सबसे पहले दोस्त पंच कार्ड का प्रयोग किया था, जोसेफ मैरी ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप का विकास किसने किया था। तो याद रखिएगा, देखिए इसका जो विकास किया था वो JS किल्बी ने किया था। आईसी की फुल फॉर्म की जाती है, पूछी जाती है, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आगे बढ़िए, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है। तो इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है दोस्तों, वो फाइल कहलाता है, याद रखिएगा। बोलते बोलते थोड़ा समय हो गया ना, तो इसलिए जबान भी लड़खड़ाने लगी है। अगला है, इथरनेट संबंधित है। जो इथरनेट है वो किससे, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन डाटाबेस से संबंधित है। तो कौन है, तो याद रखिएगा MS एक्सेस जो है ये डाटाबेस से संबंधित है। 330 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो देखिए सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी इसमें नहीं है, गूगल प्लस, फेसबुक, ऑरकुट या जीमेल, है ना। तो जीमेल नहीं है सोशल मीडिया की वेबसाइट, ये याद रखिएगा, ठीक है भैया। अगले सवाल पे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है, तो प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पैन से दूसरे पैन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा F6 का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। यदि आप लोगों को डेस्कटॉप पर आना है तो Ctrl+O होती है, याद रखिए डेस्कटॉप पर आने के लिए। आगे बढ़िए, Windows+L की का प्रयोग होता है किस लिए। Windows+L की का प्रयोग होता है L से लॉक करने के लिए, तो डेस्कटॉप यानी लॉक करने के लिए, ठीक है भैया। आगे बढ़िए, रिब्यूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिब्यूट करना है तो आपको Ctrl+Alt+Delete दबाना होगा, यानी DEL दबाना होगा, तब आपको रिब्यूट का ऑप्शन मिलेगा। आगे बढ़िए, शॉर्ट मेन्यू को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। शॉर्ट मेन्यू को खोलना है तो विंडोज़ लोगो,
ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा विंडोज़ लोगो। आगे बढ़िए, विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता? तो कौन सी? लिफ्टिंग माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता। ड्रैगिंग का होता है, डबल क्लिकिंग का होता है, क्लिकिंग का भी होता है। विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जरा बताओ। तो कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच अदला बदली के लिए, है ना। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है विंडोज़ 7। आगे बढ़ी, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? मैंने बोला था ना विंडोज़ 10 आ चुका है। 2015 में विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया। आगे बढ़िए, अगला है, कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम्स श्रृंखला में है। यहाँ ये है कोर्टाना कार्टून से संबंधित, तो समझ जाइए इसका मतलब है हालो, है ना। अच्छा, वीडियोस गेम श्रृंखला में हालो, हालो वीडियोस गेम श्रृंखला में शामिल है। कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़िए, विंडोज़ 10 संबंधित विंडोज़ के किस परिवार से है? तो ज़रा बताइए किस परिवार से है? तो विंडोज़ NT परिवार से है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? तो उसका नाम है एडिज, EDGE। आगे बढ़िए, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए 346 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट की क्या है? सही आंसर हो जाएगा अलर्ट प्लस F, यानी ALT+F4 दाबोगे तो विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी जो है प्राप्त होगी। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिस्टम ट्रे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो याद रखिएगा वो है FAT8। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा दोस्त, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दोस्त वान न्यूमैन का है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दोस्त चार्ल्स बेबेज का है। आगे बढ़ते, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कराया था पहले भी। 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है दोस्त वो हार्डवेयर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित, है ना, सामग्री को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्त, इसे सॉफ्टवेयर नाम दिया जाता है, सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते, कंप्यूटर का नियंत्रक जो भाग होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक होता है दोस्तों उसे CPU नाम दिया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? जब मस्तिष्क कहा जाता है तो CPU ही इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है दोस्त? 358 नंबर क्वेश्चन। तो रॉबर्ट नोयस बी, गॉर्डन मूर बी, यानी कि A व B दोनों। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप का विकास किसने किया था? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, JS किल्बी ने किया था। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, संगणकों में IC चिप प्राय बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IC जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, तो ऑप्शन यहाँ आपका A बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है?
चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो याद रखिएगा वो होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की, है ना। आयरन ऑक्साइड की परत होती है, इसलिए आपका जो विकल्प हो जाएगा वो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये दिल्ली पुलिस और अदर जो आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है और इसे बहुत समझबूझ के साथ बनाया गया है। इसमें टारगेट रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाए। थ्योरी ना पढ़ा के आप लोगों को क्वेश्चन बेस्ड समझाया है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर भी ज़रूर करेंगे। ठीक है भैया। 62 नंबर सवाल पे आगे, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई बिट में मापी जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेगाबाइट यानी कि MB में मापते हैं, किसे मापते हैं भाई? मेगाबाइट या मेगाबाइट में किसे मापा जाता है? तो कंप्यूटर की स्मृति जो क्षमता होती है ना उसे मेगाबाइट में मापा जाता है, स्मृति क्षमता को। ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाइए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई होती है दोस्त वो बाइट होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोबाइट या 1 KB होता है कितने बराबर? तो 1 KB जो होता है दोस्त वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन को। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को दोस्त बग का नाम दिया जाता है, बग। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है दोस्त? जो मेमोरी शब्द है दोस्त वो स्टोरेज से संबंधित है, विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो डिस्क भी कहलाता है, चुंबकीय डिस्क भी कहलाता है, वो ए बे बी दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिम का पूरा नाम क्या है? जो आप लोग अपने मोबाइल में सिम यूज़ करते हैं उसका पूरा नाम, तो ये पूछ रहा है। तो देखिए सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है दोस्त वो गणना के सिद्धांत पर काम करता है। सर्वाधिक तेज कंप्यूटर या सर्वाधिक तेज कंप्यूटर तो मैंने परम बता दिया आप लोगों को, सॉरी सुपर कंप्यूटर बता दिया सबसे ज़्यादा तेज। ये यहाँ पूछ रहा है सर्वाधिक तेज प्रिंटर, तो वो लेजर प्रिंटर होता है, सबसे तेज गति से काम करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? क्या होता है? इसकी जो परिकलन क्षमता होती है ना वो वृहद और स्मृति जो होती है वो बड़ी होती है ना। बड़ी स्मृति का भंडार होता है, परिकलन की क्षमता उच्च होती है, बड़ी होती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है जो आज के युग का कंप्यूटर होता है? तो याद रखिएगा उसमें द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो याद रखिएगा वो है फोरट्रैन, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, पद MB यानी मेगाबाइट का प्रयोग किया जाता है ना। तो वो किसके लिए किया जाता है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मेगाबाइट्स के लिए, याद रखो। और स्मृति मापी जाती है कंप्यूटर की इसी में। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? ये भी बढ़िया सवाल है भाई। जो कंप्यूटर भाषा है कोबल वो ट्रेडिंग अर्थात व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया है भाई, व्यवसाय के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव किसे कहते हैं? एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक क्षमता होती है, एकक होता है। ये हटा सकते हैं, पेन ड्राइव बाहर से लगा सकते हैं, तो इसलिए एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक होती है पेन ड्राइव। आगे बढ़िए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित किए गए कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम के लिए फोरट्रॉन भाषा का यूज़ किया जाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी होती है? जो अंग्रेजी के समान होती है, उच्च स्तरीय है, तो उसे नाम दोस्त कोबल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो किस भाषा में सबसे ज़्यादा संभव है? कोबल में सबसे ज़्यादा संबंध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोरट्रैन और यहाँ पे ALGOL लिखा हुआ है, यहाँ पे पास्कल लिखा हुआ है, आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो नींव का पत्थर कहा जाता है, तो नींव कहाँ से शुरुआत होती है? बेसिक से। आगे बढ़िए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामर
भाषा का प्रयोग किया जाता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, तो फोटोन का ही यूज किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक जो है प्रारंभ से सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ से सरल, है ना। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, कौन सी भाषा होती है? तो देखिए कंप्यूटर तो मशीनी भाषा ही समझता है भाई, याद रखो। आगे आइए, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का। आगे आइए, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो जो अधिकतर कंप्यूटर है वो अंग्रेजी भाषा सदृश्य और उच्च स्तरीय निर्देश समझता है। तो यहाँ आप लोगों का विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड होता है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलंकन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, है ना, उसे कंप्यूटर ग्रिड कहा जाता है। आगे बढ़िए, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। ऑरेकल क्या है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है दोस्त। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? उपयुक्त सभी, पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी और यहाँ पे MS वर्ड भी, याद रखना ये चीज़। अगले सवाल पे आ जाइए, 51 नंबर, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। जो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है वो क्या काम करती है दोस्त? तो याद रखिएगा ये तंत्र के अनधिकृत अभिगम से संबंधित होती है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा। आगे आइए, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वो कहलाता है मॉडेम। वीडियोस मेल से हम क्या भेज सकते हैं दोस्त? वीडियोस मेल से हम ग्राफिक्स भी, वीडियो क्लिप्स भी, वीडियो मैसेज भी, यानी ये सभी सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश विश्व में दोस्त संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे बढ़िए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर का नाम क्या है ना? तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है कोलंबिया। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है। आगे ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? तो देखिए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम है एनिक, माइक्रोसॉफ्ट है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था का नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, ये पूछा जा सकता है दोस्त। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक दोस्त बिल गेट्स हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल करते हैं, www का पूरा नाम क्या होता है? www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि विकल्प ए आप लोगों का सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा इंटरनेट को सूचनाओं का राजपथ कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है दोस्त। आगे आ जाते हैं, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ पर लगाया गया था? तो पहला कंप्यूटर IAOS कोलकाता में 1955 में दोस्त लगाया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का प्रथम जो कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो है आपका नई दिल्ली का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 406 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पे लाई गई? तो याद रखिएगा भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण जो व्यवस्था लाई गई थी वो नई दिल्ली में लाई गई थी दोस्त। आगे बढ़ते हैं, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन उपयोगी है। 2015 में लॉन्च किया गया था, विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कटराना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्नलिखित में से किस वीडियो गेम की श्रृंखला से संबंधित है? तो हालो वीडियो गेम्स की श्रृंखला में शामिल है। आगे आइए, विंडोज़ 10 संबंध विंडोज़ के किस परिवार से संबंधित है?
ऑलरेडी करा दिया है, विंडोज़ NT से संबंधित है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? तो उसका नाम है HADGE, याद रखो। नेक्स्ट, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो वो एक्सप्लोरर का किया जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। विंडोज़ शटडाउन विकल्प अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो याद रखिएगा, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ALT+F4, ये विंडोज़ शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज़ डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है सिस्टम ट्रिप, ऑलरेडी करा दिया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो ये भी करा दिया है, वो है F88। ठीक है भैया। आगे ये निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है? तो ऑलरेडी करा दिया, जीमेल सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है, याद रखो। अगला सवाल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया, तो फटाफट से बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? प्रोग्राम का सेट जो दूसरे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफ़र के लिए? तो F6 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि डेस्कटॉप पर आना है तो Ctrl+O होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, Windows+L का प्रयोग किस लिए किया जाता है? L फॉर लॉक, यानी डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+DEL होती है। आगे बढ़ते हैं, विंडोज़ में निम्नलिखित में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, लिफ्टिंग का नहीं किया जाता। आगे बढ़िए, विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच अदला बदली के लिए किस शॉर्टकट? तो Ctrl+Tab का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो कौन सा है? विंडोज 7, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, चिन्हात्मक डाटा अल्फान्यूमेरिक में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है, ऑलरेडी करा दिया ये मैंने। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर का गुण बुद्धिहीनता नहीं होता। बैंकिंग लेन देन में ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होता है ECS का अर्थ। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ऑलरेडी करा दिया, जोसेफ मैरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। आगे इंटीग्रेटेड IC जो चिप होती है उसका विकास किसने किया था? ठीक ना, सिलिकॉन की बनी हुई होती है, JS किल्बी ने विकास किया था। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्त, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इथरनेट संबंधित है, तो जो इथरनेट है LAN लोकल एरिया नेट से संबंधित होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से। निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? तो कौन है जो डाटाबेस से संबंधित है? MS एक्सेस। आगे बढ़ते हैं, IMAC एक प्रकार का क्या है? तो मैंने ऑलरेडी करा दिया, ये एक मशीन है IMAC। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं होता? तो एंड्रॉयड का नहीं होता, क्योंकि इसका संबंध मोबाइल से होता है। 435 तक हो गए हैं इसके पार्ट 2 में। इसका जो पार्ट 3 मिलेगा वो आप लोगों को कल मिलेगा, और जिसमें लगभग हम जो कवर कर लेंगे 750 के आसपास सवाल कवर कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।